जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं दिव्य सोच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसा ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल न दुखाए, क्योंकि ऐसा ही एक दिन आपके पास भी मौजूद है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर किया करो। यह सच है, जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी अक्सर बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी तो सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान भी नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अक्सर निराश हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनके जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं, निराश ही रहते हैं। जिसके पास चाहे कुछ हो या न हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहा करते हैं। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई को पहले ही जीत लेना है।
तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा किया करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डालों से टूटकर गिर जाया करते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को ही भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। अक्सर इंसान जीवन में छोटी छोटी बातों से भटक जाया करते हैं। तो झगड़ा कर लो, खुद भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत कभी मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से बिल्कुल ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजें में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान कभी नहीं। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी शायद बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो और लोग भी आपकी कीमत कभी नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, अपने खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की कोई भी समस्या। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, अपने डर और कमजोरियां। छठा, आपके सपने और लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां अक्सर खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं।